जी आप? जी मैं लवली, आकाश का दोस्त। घर पे है वो? अरे आप अंदर आइए ना। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? मैं उनकी पत्नी हूँ। उनकी यानी आकाश की? जी। नमस्ते, मैं चलता हूँ। अरे आप अंदर तो आइए। नहीं, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर आऊंगा। आकाश ने शादी कर ली और बेचारी श्रुति वो तो आज भी आकाश का इंतजार कर रही है। किस तरह दसा आकाश नू कि श्रुति ने सिर्फ तेरे लिए शादी नहीं की, और तू लवली यार, तूने बताया नहीं तू आने वाला है। और मैं सोचा सी तेनू सरप्राइज दूंगा, और मैनू नहीं पता सी कि इत्थे आके मैं खुद ही सरप्राइज हो जाऊंगा। अरे जो तू सोच रहा है वो बात नहीं है। मेरी तो क्या बात है? क्या बात है आकाश? तू कहता है तेरी शादी नहीं हुई और घर में तेरी बीवी वहां बैठी है। अरे मेरी बात तो सुन यार। लवली तू दोस्ती के लायक नहीं है तू आकाश। अरे तू मुझे बोलने का तुम जानता है क्या क्या लोगों ने कुर्बानी दी है तेरे लिए, और तू यहाँ शादी करके बैठा है? शर्म नहीं आई? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं जिस हालात से गुजरा हूँ तू नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानना चाहता, समझा? तू कुछ नहीं जानता। इससे बड़ा क्या सबूत होगा मेरे लिए? ये जो तू देख रहा है वो बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है बात? तू बता मुझे क्या है बात? तू मेरी बात सुन तो। क्या सुनूं मैं तेरी बात? तू मुझे दोस्त मानता है कि नहीं? नहीं मानता तुझे मैं दोस्त आकाश नहीं मानता। मैं मुझे दोस्त मानता है? मेरी पूरी बात सुनेगा। चल ना। दिनेश मामा। कहिए। दिखने में तो तू अच्छे घर का लगता है, लेकिन जो काम तू कर रहा है मुझे अच्छा नहीं लगा। क्वालिटी कम तो कौन? साफ साफ कहिए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तू अच्छी तरह से जानता है मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या। मैं तेरी तसल्ली के लिए एक बार पूछ लिया, श्रुति को तू कहाँ लेकर गया था? ये सवाल पूछने का हक आपको किसने दिया? श्रुति का मामा हूं मैं। ये हक श्रुति ने आपको दिया? एक्सक्यूज मी। देखो डॉक्टर, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इसलिए सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दो। तुम श्रुति को कहां लेकर गए और किससे मिलने गए थे? और अगर मैंने नहीं दिया तो आप मेरा बुरा जानिए। हो सकता है, ठीक है, कोशिश करके देख लीजिए। देखो प्लीज मुझे मजबूर मत करो। छोटा सा सवाल है मेरा, जवाब दे दो। श्रुति को तुम कहां ले गए थे और उस इलाके का नाम क्या है? क्यों जानना चाहते हैं आप? देखो, मुझे सवाल नहीं जवाब चाहिए, सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दे दो, और मुझे और भी तरीके आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। Just damn it, leave me alone. यार तेरी कहानी भी बड़ी अजीबोगरीब है। यकीन करने का मन भी हो रहा है और नहीं भी। लेकिन यार मेरी गल समझ नहीं आ रही कि दूसरे की बला को अपने गले में ढोल की तरह लटकाने का मतलब। ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी लवली। तू बस इतना जान ले कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ किसी मासूम जिंदगी को बचाने के लिए। देख आकाश, वो बात तो तेरी ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, कभी कभी किसी की जिंदगी बचाते बचाते किसी की जिंदगी लुट भी जाती है। जो खुद लुट चुका हो
से लुट जाने का डर नहीं रहता। तब तू ये सब छोड़, ये बता कि ये लड़की है कौन, इसका कुछ अता पता है कि नहीं? पता चल जाएगा। तू बस मेरी इतनी मदद कर कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना। वो तो मैं नहीं करूंगा। और एक गल का ध्यान रखिए आकाश, ये बातें ज्यादा दिन छुपती नहीं है, समझा? चल निकलता हूं मैं, कल मिलता हूं, ध्यान रख। श्रुति, गुड न्यूज, तुम्हारे बैंक के पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब तुम जब चाहो अपने इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर सकती हो। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। श्रुति, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए ना सर। तुम तो जानती हो कि हालात इतने बिगड़े हुए हैं अभी। इस वक्त मेरे ख्याल से तुम्हारा खपोली जाना ठीक नहीं होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी एक वजह है। मामा जी मुझसे मिलने आए थे। उन्हें शायद पता चल गया कि पापा जिंदा है। ये कैसे हो सकता है सर? उन्हें शक तो जरूर हो गया श्रुति। वो हर हालत में मुझसे जानना चाहते थे, बल्कि मुझे धमकी भी दे गए हैं। मुझे लगता है कि इन सारे हादसों के पीछे मामा जी का ही हाथ है। हालांकि मुझे तुम्हारे घरेलू मामले में बोलना नहीं चाहिए, फिर भी जिस तरह से वो मेरे साथ पेश आए थे मुझे बहुत बुरा लगा। I'm sorry sir. You don't have to be sorry, श्रुति। इसमें तुम्हारी तो कोई गलती है ही नहीं। नहीं सर, मैं ख्याल रखूंगी आपके साथ ऐसी बदतमीजी फिर कभी ना हो। चलती हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। नौकरी मिल गई? अरे सिर्फ नौकरी ही नहीं, बल्कि जो पोजीशन पे मैं पहले छोड़ के गया था वही पोजीशन वापस मिल गई, और तनख्वाह भी पहले से ज्यादा। हे भगवान, ये तो बहुत अच्छी खबर है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या है? अरे खोल के देखो ना। बहुत अच्छी है, लेकिन महंगी होगी ना? है, मगर तुमने अपनी पुरानी साड़ियों के जो पर्दे बना दिए तो मैंने सोचा कि तुम्हें इसकी जरूरत तो पड़ेगी। आप अपने लिए क्या लाए? ओ, ये तो पर्दा है। हाँ, मगर मुझे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि मुझे इनकी जरूरत है। बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे। मगर कंपनी से एडवांस मिल गया। अच्छा, अब मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम चाय बनाओ। प्लीज मामा, आप मुझे बिल्कुल नहीं रोकेंगे। इस आदमी ने इस घर को नर्क बना के रखा। लेकिन श्रुति बेटा, और भी तो तरीके हैं ना इस बात का हल निकालने के लिए। ये सब करेगी तो मामा नाराज हो जाएंगे, उन्हें बुरा लगेगा बेटा। पता नहीं मामा, आप उन्हें कैसे बर्दाश्त करती हैं।
सिर्फ रिश्ते में भाई हो जाने से सब कुछ नहीं हो जाता। बेटा, कीचड़ में पत्थर मारेगी तो अपने ऊपर ही चींटे गिरेंगे ना। लेकिन मम्मा, कीचड़ को देखकर आंखें बंद नहीं की जा सकती। कीचड़ का सफाई करना बहुत जरूरी है, और अगर कीचड़ का सफाई नहीं किया जाए तो सारा माहौल बदबूदार हो जाता है। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। मेरा सामान यहाँ क्यों पड़ा है? वहीं रुक जाइए आप। आपकी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कह रही है? नहीं बाबा, बहुत हो चुका। जिस इंसान की इस घर में जरूरत नहीं है वो यहाँ कैसे रह सकता है? शांति किससे बात कर रही है? आदमी के बारे में बात कर रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मेरे किसी भी दोस्त से मिलने की कोशिश मत कीजिएगा आप। ये सब कुछ मुझे तभी कर देना चाहिए जब रमन्ना चाचा मुझे जिंदा मिले थे। तू मेरी बात सुन। आप सुनिए मेरी बात। आइंदा से ऐसी बदतमीजी मुझसे की, पुलिस को इन्फॉर्म करने से मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी। डायरी किससे रहो आज भी मेरे पास। कहां से आ गए? डॉक्टर शशिकांत। हाँ, वही एक कारण है। अगर वो जिंदा है तो अब तक सामने क्यों नहीं आया? वो कहां है इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। पहले रमन्ना, अब ये डॉक्टर शशिकांत। सांप को दिल के बाहर लाने के लिए मुझे अवसर इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना होगा तो मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। चाय। आपके दोस्त आए थे। मैं जानता हूं। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे ना यहाँ पर? नहीं, ये शहर मेरे लिए पुराना नहीं है। जो भी दोस्त हैं सब ऑफिस के हैं। हाँ, मेरे रायपुर में बहुत दोस्त होते थे और हम लोग कॉफी हाउस में मिला करते थे। तो आप अपने ऑफिस के दोस्तों को क्यों नहीं बुलाते हमारे घर? आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि मेरे ऑफिस के जितने भी कलीग्स हैं वो तुम्हारे और मेरे पिताजी की उम्र के हैं। और लवली सिंह को छोड़कर बाकी सब लड़कियां हैं। तुम कहो तो उन्हें बुलाऊं घर पे? नहीं। और एक बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे बगैर घर छोड़कर अकेले बाहर कहीं नहीं जाना और किसी भी अनजान आदमी को घर में दरवाजा मत खोलना। क्यों? तुम बार बार क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा इलाज चल रहा है? मैं नहीं चाहता कि किसी अनजान आदमी को देखकर फिर से तुम्हें। मेरी नई नई नौकरी लगी है, मैं बार बार छुट्टी नहीं ले पाऊंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ है। अरे नुकसान की बात नहीं है, मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, बिल्कुल ठीक। मेरी बात मानोगी ना? जी।
ये तूने अच्छा नहीं किया श्रुति। मैं मानती हूँ कि मामा जी अच्छे आदमी नहीं है। अरे कुछ तो लिहाज किया होता उनका, उन्हें घर से निकालने से पहले कुछ तो सोचा होता उनके बारे में। क्या हो गया तुझे श्रुति? हर बात को बर्दाश्त करने की एक हद होती है और मामा जी वो हद पार कर चुके हैं। किस हद की बात कर रही है तू? हाँ, संकल्प में उन्होंने से 2 या 4 सवाल क्या पूछ लिए, तुझे बुरा लग गया? दीदी, संकल्प की बात नहीं है। घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मामा जी की वजह से हो रहा है। क्या सबूत है तेरे पास? वही पुरानी डायरी के फटे पन्ने और रमन्ना का जिंदा रहना, बस? हाँ, वो सबूत काफी है उस आदमी को इस घर से निकालने के लिए। नहीं श्रुति, तुझे मामा जी से माफी मांगनी होगी, उन्हें यहाँ वापस लाना होगा। ऐसी गलती तू पहले भी कर चुकी है, समझी? हाँ, उस वक्त माफी मांगकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसी वक्त मामा जी को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वही मौका था। पागल तो नहीं हो गई तू श्रुति? हाँ, पागल हो गई हूँ। जितना तू पापा से प्यार करती है उतना ही मैं भी उनसे प्यार करती थी। जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत का जिम्मेदार बिना किसी सबूत के किसी और के सर पे थोप दिया जाए, सरासर गलत है ये। दीदी, मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कह रही। सबूत? वही डायरी, वही रमन्ना? नहीं दीदी, तो फिर क्या? पापा ने खुद ये लो, सुनो, छोटी गाड़ी का इस्तेमाल करो, बड़ी गाड़ी करो। जान को खतरा नहीं होना चाहिए, समझा ना? अरे तुम फिक्र मत करो सेठ, अब उन सब समझ लो। निकल।